अस्सलाम वालेकुम, बाखबर किसान वेदर वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान और मेरे साथ हैं दानिश। जैसा कि पिछली दफ़ा हमने बताया था कि बहुत ही कम इम्कान है बारिशों का और तकरीबन ये मौसम खुश की जा रहा है। थोड़ा सा इस वक्त जो मौसम है वो भी बदला बदला रूठा रूठा सा है, ठंड नहीं आ रही, प्रेशर बन गया है। ये सारी बात भी आज के इस प्रोग्राम में करेंगे। तो सबसे पहले आगे चलते हैं और दानिश से पूछते हैं कि दानिश, आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा और कोई उम्मीद है बारिश की, दर्जा हरारत कम होने की या इन तमाम चीज़ों की? हाँ, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो जैसे पिछली बार भी बताया था, स्मोक की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होगी। अभी आप खबरों में सुन रहे होंगे, स्मोक का जिक्र है काफ़ी ज़्यादा, इसकी ज़ेर बहस है ये टॉपिक। तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, तकरीबन तमाम इलाकों में स्मोक की शिद्दत ज़्यादा है, ख़ुसूसन लाहौर और फैसलाबाद में। आने वाले एक हफ़्ते के दौरान रावलपिंडी डिवीज़न, जिसमें चकवाल, जेलम, अटक, रावलपिंडी और तलागंग के इलाके शामिल हैं, इसी तरह मरी के और फतेह जंग के इलाके, गुजर खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, और तो इन इलाकों में 10 से 12 नवंबर के दौरान बारिशों के इम्कानात हैं। इसके अलावा कुछ मियांवाली के कुछ इलाकों में, सरगोदा के इलाकों में, खुशाब के, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और साथ ही सियालकोट और गुजरांवाला, गुजरात के इलाकों में भी कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है 10 से 12 नवंबर के दरमियान। जबकि लाहौर और फैसलाबाद, इसी तरह मुल्तान के इलाके, भावलपुर के इलाके, भावलनगर के इलाके, रहीम यार खान के इलाके, डेरा गाजी खान के इलाके और फिर हमारे पास साहिवाल डिवीज़न और फैसलाबाद डिवीज़न, यहाँ पे मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता अपर पार्ट्स में बारिश होने से इन इलाकों में स्मोक की शिद्दत कम हो जाएगी और कुछ मौसम ठंडा हो जाएगा। तो दानिश, जो ठंडा मौसम की हम बात कर रहे हैं वो कितना ठंडा होगा? क्योंकि जैसा कि हमारे सुनने वाले, मैं उनको बताता चलूँ कि गंदम के लिए थोड़ी ज़्यादा सी ठंड चाहिए होती है ताकि गंदम का जो बीज है ज़्यादा से ज़्यादा उगाव करे। तो इस तरह से आगे आने वाले दिनों में जो नवंबर का नॉर्मल ठंड मौसम होता है वो हो जाएगा या इस दफ़ा देर से आएगा? हाँ, इंशाल्लाह नॉर्मल जो मौसम है नवंबर का, वो तकरीबन इन बारिशों के सिलसिले के बाद नॉर्मल फिर भी नहीं होगा, नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म होगा। लेकिन इस तरह की जो भी एक गर्मी की लहर एक किस्म की चल रही है, इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपने पंजाब के तमाम अजला में बारिश का इंतज़ार के बाद बारानी इलाके में गंदम की बुआई करनी है, जबकि जो आपाश इलाके हैं यहाँ पर आपने गंदम की बुआई थोड़ा और डिले करनी है। क्योंकि अब थोड़ा, अगर पहले आप 15 नवंबर तक लगाते हैं तो अब आपने 5-7 दिन 10 दिन और आगे ले जाना है। इससे बेहतर ये होगा कि आपका शरह उगाव बढ़ सकता है। लेकिन इस तरह की मजीद मालूमात के लिए बाखबर किसान एप्लीकेशन पे कम्युनिटी सेक्शन में आके हमारे माहिरीन से भी पूछ लें कि बेहतर वक्त क्या होगा। तो दानिश, आप हमें बताइए कि आने वाले दिनों में सिंध की क्या सिचुएशन है? तो सिंध की मौसम की बात करें तो सिंध में कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, इसी तरह शाहदाद कोट, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास डिवीज़न, ठट्ठा और साथ ही कुछ नूराबाद के इलाके और दादू, तो इन इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश रहेगा। सिंध में एक हफ़्ते के दौरान बारिश के इम्कानात नहीं है। अलबत्ता कुछ नूरियाबाद के इलाके हैं, कुछ जामशोरों के इलाके हैं, वहाँ पे बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। जबकि टेम्परेचर में इस बारिशों के सिलसिले जो शुमाली इलाकों में हो गया, उसके बाद 1 से 2 डिग्री जो है ड्रॉप आएगा टेम्परेचर में सिंध के इलाकों में। तो जिस तरह के दानिश ने बताया कि सिंध का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, तो सिंध में भी अगर इस दफ़ा गंदम की जो काश्त है वो थोड़ी सी डिले कर ली जाए तो शरह उगाव बढ़ जाएगा और औसत बढ़ सकती है। तो दानिश, आप हमें बताएं कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान में मौसम काफ़ी खुश्क है और ये खुश्की का जो मौसम है ये चलता रहेगा। अगले हफ्ते के दौरान भी बारिश के इम्कानात काफ़ी महदूद हैं। कुछ लसबेला के इलाकों में बारिश हो सकती है, इसी तरह बारखान के इलाकों में बारिश हो सकती है, जबकि कोयटा के, नसीराबाद के, सिब्बी की, कल्लात के, जोब के, लोरालई के, रक्षान के और तुरबत के, मकरान के इलाकों में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता बारिशों के सिलसिले के बाद टेम्परेचर जो है वहाँ पे 3 से 4 डिग्री ड्रॉप होगा। जैसा कि दानिश ने बताया कि कुछ इलाकों में, बहुत कम इलाकों में, महदूद इलाकों में बारिश है, बाकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, हल्की हल्की सर्दी आना शुरू हो जाएगी। तो दानिश, अब आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा पे, जहाँ पे तो मुख्तलिफ मौसम है, तो वहाँ पे मौसम कैसा रहेगा? तो खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह बारिशों के इम्कानात हैं आने वाले इस हफ्ते में 10 से 12 नवंबर के दरमियान। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके जैसे मालाकन नज़ारा डिवीज़न के इलाके शामिल हैं, इसी के साथ पेशावर और स्वाबी के, मर्दान के, चारसदा के, नौशहरा के, कोहाट के, करक के और लकी मरवत के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। जबकि बनू और डी खान डिवीज़न में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। अलबत्ता इस बारिश के सिलसिले के बाद KPK में जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे सही सर्दी का आगाज़ हो जाएगा और वहाँ नॉर्मल सर्दी का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। दानिश, पीछे रह जाता है हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा? सेम मौसम होगा वहाँ इलाकों में भी। अभी वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, मामूल से 5 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, और ये टेम्परेचर 4 से 5 दिन उसी तरह रहेंगे। और जबकि 10 से 12 नवंबर के दरमियान इन्हीं इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, वादियों में और पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी, जिससे वहाँ पर भी सर्दी का प्रॉपर ऑनसेट हो जाएगा।
तो जैसा कि दानिश ने बताया कि मौसम जो है वो खुश्क चल रहा है, तो दानिश जो हम मौसम बता रहे हैं ये कब से कब तक का है? ये आज से लेकर 5 नवंबर से लेकर तकरीबन 12 नवंबर तक। तो 12 नवंबर तक जो है वो तकरीबन मौसम खुश्क रहेगा और मामूल से दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। मामूल से मुराद ये है कि पिछले कई सालों की औसत के मुताबिक नवंबर में इन दिनों में वैसे ठंड होती है, लेकिन चूंकि मौसम की ये तब्दीली है इस वजह से भी वो ठंड नहीं आ सकी है, जो फसलों के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे लिए परेशान कुन है। तो आपने परेशान नहीं होना, जबकि आपने बाखबर किसान एप्लीकेशन में आगे कम्युनिटी सेक्शन में हमारे माहिरीन से इन तमाम सवालात के जवाब लेने और पूछ लेने कि इन तमाम चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ होती हैं, तो उसकी भी मैनेज किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ में बाकी बताते रहेंगे। लेकिन दानिश हमें बता दें कि ये जो मौसम है, जो अभी ये प्रेशर्स है जिसकी वजह से गर्मी है, नवंबर में वो ठंड नहीं आ रही, ये तब्दील कब होगा और सही सर्दी पड़ने का इम्कान कब से है? सही सर्दी जो सख्त कड़ाके की सर्दी है वो दिसंबर के आखिरी 15 दिन में पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल बारिशों के साथ सर्दी का ताल्लुक होता है, तो बारिशों के सिलसिले तो कम हैं। जैसे भी एक सिलसिला आ रहा है, इसी तरह एक और सिलसिला नवंबर में आ सकता है, सिलसिले कम में। ये सिलसिले जो कमी है ये कमी बेशी चलती रहेगी दिसंबर में भी। इंशाल्लाह जनवरी में अच्छी बारिशें होंगी, जबकि सर्दी जो सही कड़ाके की है वो 15 दिसंबर के बाद पड़ेगी। तो दानिश, क्या हमारा जो सर्दी का दौरानिया है वो कम हो गया पहले से या दौरानिया आगे बढ़ गया? दौरानिया लेट भी हो गया है और कम भी हो गया। दिन जो थे सर्दी के वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। मीन टेम्परेचर जो है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ गया है इन पिछले 10 से 20 सालों में। तो जैसे कि दानिश ने बताया कि हमारा चूँकि सर्दी का दौरानिया एक तो कम भी हो गया और आगे भी बढ़ गया, चूँकि जैसे दिन बड़े होते हैं तो सर्दी वैसे ही कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमारी बहार पे इफेक्ट आएगा। इसी तरह से हमारी पैदावार पे भी इफेक्ट आएगा। इसी तरह से हमारे जो पौधे जर्मिनेशन जो ठंड में चिल में होने चाहिए थे वो बड़ा इफेक्ट आएगा। तो अब बहुत सारे फैसले हमें लेने हैं, लेकिन सोच समझ के एक दूसरे से मशवरे से लेंगे। तो आपने ज़राअत के हवाले से अगर कोई मालूमात जाननी हो, कोई फ़ैसला करना हो, माहिरीन से पूछना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आएँ। कमेंट बॉक्स में आके हमारे माहिरीन से पूछें। बाखबर किसान एप्लीकेशन में कम्युनिटी में आके भी सवालात के जवाब हासिल किए जा सकते हैं। अगले प्रोग्राम में अपने सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। उस वक्त तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।